हेलो गाइस, मैं मुकुल मोहन। तो आज जो है यहाँ पर सरल घनीय जालक की जो है संकुलन क्षमता यानी पैकिंग इफ़िशियंसी जो है उसको सीखेंगे। तो इसकी जो है होती कितनी है, इसकी जो है 52.4% होती है संकुलन क्षमता। तो सबसे पहले जो है संकुलन क्षमता की डिफिनीसन देख लीजिए। तो संकुलन क्षमता की डिफिनीसन यहाँ पर लिखे दे रहे हैं इसे। संकुलन क्षमता तो संकुलन क्षमता की डिफिनीसन होती है कि गोलों द्वारा घेरा गया आयतन तथा एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। क्या डिफिनीसन हुई कि गोलों द्वारा घेरा गया आयतन तथा एकक कोष्ठिका के कुल आयतन के अनुपात को जो है संकुलन क्षमता कहा जाता है। यही इसका सूत्र हो जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं। गोलों द्वारा घेरा गया आयतन बटे में जो है यहाँ पर इंटू 100 होता है एकक कोष्ठिका द्वारा घेरा गया कुल आयतन। ये जो है संकुलन क्षमता की डिफिनीशन होती है। तो इसमें जो है तो इसमें सबसे पहले देखिए लिखते हैं। संकुलन क्षमता की डिफिनीशन ये हो गई है कि गोलों द्वारा घेरा गया आयतन तथा एकक कोष्ठिका द्वारा घेरा गया कुल आयतन यानी इन दोनों का अनुपात जो है उसी को जो है संकुलन क्षमता कहा जाता है। तो देखिए सरल घनीय एकक कोष्ठिका में जो है यहाँ पर लिख देते हैं सरल घनीय एकक कोष्ठिका में कोष्ठिका के कोनों पर 8 परमाणु उपस्थित होते हैं। तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका के कोनों पर जो है 8 परमाणु उपस्थित होते हैं। ये आपको चित्र दिख रहा होगा। तो इसमें जो है ये जो 8 परमाणु हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो है आपस में जो है जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये दो आपको दिख रहे हैं, तो ऐसे ये भी और ये वाले सब जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इसके बाद जो है इसमें दूसरी लाइन आपको लिखना है कि ये परमाणु आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये परमाणु आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो अब यहाँ पर जो है आगे लाइन लिखना है हमको कि दोनों यानी एकक कोष्ठिका का जो है इसकी जो भुजा है वो ए है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई बराबर ए। दोनों गोलों का जो अर्धव्यास है
दोनों गोलों का अर्धव्यास बराबर r। तो यहाँ पर अब एक चीज समझनी है, यानी जो ये कोर की लंबाई है वो त्रिज्या के जो है बराबर है, यानी ये दोनों जो त्रिज्याएं हैं, इस गोले की त्रिज्या और इस गोले की त्रिज्या, तो इनके जो है योग के बराबर है। यानी a बराबर उस वाले गोले की त्रिज्या r प्लस इस वाले गोले की त्रिज्या r, तो ये हो जाएगा a बराबर 2r। अब हमको जो है सूत्र के अनुसार चलना है कि हमको निकालना है एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। तो हमारे पास जो है आयतन होता है a क्यूब, a बराबर हमारे पास वैल्यू दी हुई है 2r, तो इसका जो है क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 8r क्यूब आ जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ से फिर हमको निकालना है गोलों द्वारा घेरा गया आयतन। तो यहाँ पर एक लाइन हमको लिखनी पड़ेगी कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की कुल संख्या जो है एक होती है। परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होती है? एक। तो अभी यहाँ पर हमने क्या लिखा कि इसके जो है कोनों पर 8 परमाणु उपस्थित होते हैं, तो कोनों पर जो है हमारे पास ये अवयवी कण हैं, और यहाँ पर हमारे पास एक निर्धारित परमाणु दिया हुआ है, उसकी संख्या जो है 1 होती है। आपको बताया गया होगा, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हमको लाइन लिखना पड़ेगा कि अतः एक गोले द्वारा घेरा गया आयतन, अतः एक गोले द्वारा घेरा गया आयतन, तो आपने गोले का आयतन पढ़ा होगा 4/3 पाई r क्यूब। ये हाई स्कूल में जो है मैथ में जो है आप पढ़े होंगे। तो अब हमारे पास दोनों चीज़ आ गई, तो हम सीधे सीधे इस सूत्र से चलते हैं। अब यहाँ पर से आपको जो है यहाँ पर लिखना है, यहाँ से ये आपका जो है अब ये सूत्र दिया हुआ है संकुलन क्षमता का, तो ये सूत्र इसके आगे जो है लिख लीजिए। फिर जो है इसमें देखिए दिया है गोलों द्वारा घेरा गया आयतन। गोलों द्वारा घेरा गया आयतन हमने कितना निकाला है? बराबर 4/3 पाई r क्यूब बटे एकक कोष्ठिका द्वारा घेरा गया कुल आयतन कितना था? 8r क्यूब इंटू 100 बराबर r क्यूब कट जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई, 3 आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 8, और यहाँ पर गुणे में है हमारे पास 100, तो बराबर कर लेंगे। तो 4 पाई अपान 24 और इंटू 100, तो फिर यहाँ पर लिख लीजिए 4 से काट देंगे इसको, 4 छंग 24, तो पाई बाई 6 इंटू 100,
पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। तो आप कोई मान रख दीजिए 22/7 × 6 × 100। तो यहाँ पर हो जाएगा मान 2200/7 छंग 42। 2 से काट देंगे इसको, तो यहाँ पर जो है हमारे पास 21 मिलेगा, यहाँ पर 1100। तो हमारे पास जो है इसको जब भाग करेंगे तो यहाँ पर जो है 52.4% आ जाएगा। यही हमको लाना था, यही हमारा आंसर है। तो ये जो है इसकी सरल घनीय जालक की जो है संकुलन क्षमता यानी पैकिंग इफिशियंसी जो है हमें ज्ञात हो गई है। तो ये सरल है, आप तैयार करिए और याद करिए। सरल घनीय एकक कोष्ठिका की डिफिनीशन होती है वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोष्ठिका के 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं, सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहलाती है। तो फिर जो है एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद।